खूबसूरत है वैसे। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुई होगी रास्ते में। नहीं, बाबा ने तो रास्ते में इतनी कहानियां सुनाई कि वक्त का पता ही नहीं चला हमें। लगता है पेट्रो इस खेल को खराब कर देगा। लगता है इसका दिल आ गया है उस पर। चलो अच्छा है, मतलब अब ये मेरा गेम नहीं रहा। सर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। कमांडर सैफ, अगर आपको शर्त जीतनी ही है तो उसकी तरफ ना ही देखें। जब तक ये पार्टी है तब तक ये शर्त खत्म नहीं होगी सर। मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। मेरे ख्याल से वो अभी बहुत छोटी है। लगता है शर्त का इरादा बदल लिया है आपने। आई डोंट केयर। उसका चेहरा तो देखो जरा, कितना मासूम है। मतलब हार मान ली आपने। मुझे तो लगता है कि सैफ डर रहा है। उसकी खूबसूरती के आगे सैफ की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा ही है ना। चलो इस पार्टी को मजेदार बनाएं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। वेलकम टू दी पार्टी। मेरा नाम सैफ है। अगर आप मेरे साथ डांस करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं कमांडर सैफ, जरूर। तो आखिर सैफ ने हार मान ही ली। किसी और को ले गए वो तो। मुझे तो लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अरे हमने तो आपको अकेला छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या इस पार्टी में आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? जरूर, क्यों नहीं। मुझे याद है बचपन में आपके गाल लाल हुआ करते थे, पर आज आपने मुझे हैरान कर दिया। मुझे भी बचपन की आपकी तमाम हरकतें याद है। आप भी काफी शरारती थे। काफी अच्छा टाइम था। अब तो शर्म से आती है। आज सब कुछ कितना अच्छा था ना। क्या तुम्हें मजा नहीं आया? बहुत आया। झूठ ना कहो, तुम्हें वाकई मजा नहीं आया ना? ये आपसे किसने कहा? बहुत मजा आया। यकीन नहीं आ रहा, आज पूरी रात मैंने डांस किया। मुझे तो ये सब कुछ ही ख्वाब जैसा लग रहा है।
क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जब पहली बार आपने कॉन्स्टेंट को देखा तो आपको कैसा लगा था? क्या मतलब? मेरा मतलब जब आप पहली बार मिली थी तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा, कुछ अलग सा, जैसे पेट में गुदगुदी हो रही है और वक्त जैसे वहीं पे थम सा गया हो? गुदगुदी हो रही है? नहीं तो सांसें अलग में अटकी थी क्या? क्या तुम पागल हो गई हो हया? अरे अब बताएं भी ना, कैसा लगा था? क्या ऐसा लगा था कि यही मेरी जिंदगी का हमसफर है? ये बातें हर किसी को नहीं बताया करते। ठीक है, सिर्फ एक बार बता दे मुझे, जब आपने उसकी आंखों में देखा तो क्या उस वक्त आपकी धड़कन तेज हुई थी? अब बस भी कर दो हया, ऐसी बातें किसी से नहीं पूछते हैं और अब तुम भी कोई छोटी बच्ची नहीं हो। लेकिन मैं ये सब कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। देखो हया, मैं तुम्हें ऐसे कुछ नहीं बता सकती। फजूल के सवाल ना करो और सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये है ब्लैक सी, एक बड़ा समंदर। खूबसूरत जगह है। यहाँ के नजारे ने तो दिल को छू लिया है। ये जगह तो जन्नत से कम नहीं, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें नहीं लगता ये जगह बहुत ही ज्यादा हसीन है? मुझे लगता है ये हमारे मुल्क का सबसे हसीन हिस्सा है। एक दिन मैं अपने बाबा की तरह ये जरूर करूंगा। तो चलें फिर, आपके बाबा से मिलकर आते हैं और उनके किस्से भी सुन लेंगे उनसे। बाबा, मुझे तुम पर फख्र है मेरे बेटे। कभी खुद से भी घर आ जाया करो। मैं कुर्बान जाऊं अपने बेटे पर। सैफ, मेरी जान। भाई उस्मान, खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी खुशी हुई। बहुत बड़े हो गए हो तुम। बहुत याद किया है आपको मैंने। आपा, कैसे हो सैफ?
कैसे हो? भाई आपको देखकर अच्छा लगा। शुक्र है खुदा का। अल्लाह के करम से हम वापस मिले हैं। इनसे मिले। ये मेरे कमांडर्स हैं और ये सब मेरे साथ जंग पर जाएंगे। ये विलियम है, माइकल, ये जॉन है, ये पेड्रो। पेड्रो को आप लोग पहले से जानते हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे दोबारा मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। अपने दिन याद आ गए मुझे। आओ अंदर चले। हाँ चलो अंदर, बाकी बातें अंदर चल के कर लेना। उस्मान जी भाई। कैसे हो तुम यार? मैं ठीक हूँ। गुड। अरे उदास मत हो। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल पहले की तरह सेहतमंद हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। आपके बाबा का ऑपरेशन यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है आप 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि आपको काफी दिन लगेंगे ठीक होने में बाबा। अरे मुझे पता है इतना टाइम नहीं लगेगा। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि ठीक होने के बाद आपको कुछ दिन यहीं रहना होगा। आप दोनों इनकी फिक्र ना करें, मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। जब तक आपके बाबा ठीक नहीं हो जाते आप सब हमारे घर पर ही रहेंगे। और जहां तक आप लोगों के सामान की बात है, वो मैं सारा सामान मंगवा लूंगा। एक गाड़ी हमेशा तुम लोगों के पास रहेगी। तुम लोगों का जब दिल चाहे अपने बाबा से मिलने जा सकती हो। हया, टीना, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कितनी उदास हो, लेकिन मेरे बच्चों तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम दोनों कभी उदास ना हो। वो तो चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, है ना? बाबा ने कॉन्स्टेंट से भी कहा है कि वो हमारा ख्याल रखें जब तक बाबा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। अच्छी बात है। पेट्रो सैफ के साथ गया है, वापस आएगा तो यहीं रहेगा। वेलकम टू दी पार्टी। मेरा नाम सैफ है। अगर आप मेरे साथ डांस करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं कमांडर सैफ, जरूर। हॉस्पिटल से फ्री होकर अगर तुम चाहो तो उसके साथ रह सकती हो। वो ही लड़का जो पार्टी में था? हाँ बिल्कुल। उस रात पार्टी में सैफ से मुलाकात तो हुई होगी ना तुम्हारी। वो एक बहुत अच्छा कमांडर है, बहुत अच्छा और खूबसूरत लड़का भी है। तो इसका मतलब अभी पेट्रो सैफ के साथ ही है? हाँ, सैफ ही उसको लेके गया है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए। वो दोनों दोस्त हैं? हाँ, सैफ के बाबा भी अपने जमाने में बहुत बड़े कमांडर माने जाते थे और अब उनका बेटा भी उनकी तरह काम करता है। और अब वो लोग अलुस्ता के किसी फॉर्म में रहते हैं। कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल। हो कल जो होगा देख लेंगे कल। आँख में तेरी आसमां धर दूं तेरे कदमों में। नहाते हुए गाना नहीं गाते। सही कह रहे हो पेड्रो। जैसा आप कहें कमांडर। तुम अपना गाना गाते रहो। पानियों में चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं है। हो क्या वहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम एंजॉय कर सकें? हाँ, एक नहीं 1000 हैं। ये बात इसलिए कही थी कि आप गाना बंद कर दें। बताओ, है कोई जगह वहाँ? तुम्हारी मंगनी होने वाली है और तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? तुम जानते हो मेरी मंगनी किससे होने वाली है? पता चला है कि जिससे आपकी मंगनी होने वाली है वो आपके बाबा के दोस्त की बेटी है। और पता है दोस्तों, उस लड़की का नाम हया है। वो तो अभी बच्ची है। बच्ची मतलब क्या आपके बारे में कुछ नहीं जानती? बहुत ज्यादा खा चुके हैं हम। बिल्कुल नहीं। तुम लोगों ने अब तक खाया क्या है? तब तक बस नहीं करना जब तक इस टेबल से सारा खाना खत्म ना हो जाए। तो फिर ठीक है,
मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। भाई आप लोग जंग पर वापस कब जाएंगे? जल्द जाएंगे। आपने इन लोगों के लिए कॉफी नहीं बनाई? इन्हें अपने हाथ की कॉफी तो पिलाएं। अभी बना देती हूँ इनके लिए। चलो आओ, कॉफी लिविंग रूम में पीते हैं हम। बिल्कुल बाबा। चलो आ जाओ। उस तरफ चलें। अम्मी जान, अपना हाथ दे। खाना बहुत अच्छा बना था अम्मी। आज तुम घर आए हो ना सैफ, इसीलिए। आई लव यू मॉम। चलो अब जाओ, बाबा तुम्हारा लिविंग रूम में इंतजार कर रहे होंगे। जाता हूँ। उस्मान सुनो, तुम वहां मत जाओ बेटा, बड़ों को अकेले में बात करने दो। अरे अम्मी, मैं भी तो अब बड़ा हो गया हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, भाईजान के साथ रहने देना। ठीक है जाओ। ठीक है। मॉस्को से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। लूट मारी लगी है वहाँ। फैक्ट्रीज के साथ साथ मासूमों की जान भी ले रहे हैं वो लोग। ये सही कह रहे हैं बाबा, मुझे भी कुछ छोटे वाकया सुनने में आए हैं। सैफ, ये छोटे मामला बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और बाद में यही वाकयात बढ़कर हमारे सामने आएंगे जल्द ही। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। उन लोगों के लिए 50 सोल्जर ही काफी हैं। सही कहा आपने, हम जंग के बिल्कुल करीब हैं और ऊपर से इस तरह की खबरें, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही कहा। तुम्हें इस वक्त इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी पेड्रो? मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आजकल के हालात तो आपको पता ही हैं, इसलिए मैं इसी बारे में सोच रहा था कि शायद मैंने इस्तीफा देने में जल्दी कर दी, इसलिए मैंने सोचा कि पेड्रो ने उस वक्त इस्तीफा दिया जिस वक्त हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं तुम्हारी तरह ऑफिसर नहीं हूं। बस मुझे इस्तीफा देना था। लेकिन तुम्हें इस वक्त इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था पेड्रो। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हर किसी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। इंसान अपनी जिंदगी में वही सब कुछ करता है जो उसको उसका दिल कहता है। हमें मॉस्को के बारे में सोचना चाहिए। बुक्स ढूंढने में और कितना टाइम लगेगा हया? आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ बुक्स ढूंढने आई हो या पिक्चर्स? बुक्स ही ढूंढ रही थी मैं, और अभी भी बुक्स ही ढूंढ अंदर रही सब हूँ। सोने की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से आओ। ठीक है, आप चाहे मैं बस अभी आती हूँ। ज्यादा टाइम मत लगाना, मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्या आप थोड़ी देर अकेला छोड़ सकती हैं?